हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो अब लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था जब वी और यू का ग्राफ हमने प्लॉट किया था। उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस ग्राफ से और भी कई सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ का जो प्लॉट है वो चारों क्वाड्रेंट में से कहाँ कहाँ पॉसिबल है। सो अगर आप क्वाड्रेंट को नंबर करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपका ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है वो। इससे क्या मतलब है, समझा दो। मतलब ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि जब u की वैल्यू पॉजिटिव है तो v की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ऐसा हो सकता है u की वैल्यू पॉजिटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, ये वाला सेक्शन, u नेगेटिव, v पॉजिटिव, ये वाला सेक्शन। और यहां तो आपको दिख रहा है कि जब u नेगेटिव तो v भी नेगेटिव है। अब सर ये नेगेटिव पॉजिटिव से क्या इंटरप्रिटेशन है? नाउ अगर आप रिकॉल करो, u और v दोनों नेगेटिव है, यानी रियल स्पेस में, वर्चुअल स्पेस में, अब मैं नहीं याद आ रहा है, नो प्रॉब्लम। देखो इधर, ये आपका कॉन्केव मिरर, ये रियल स्पेस था, यहाँ पर u और v दोनों नेगेटिव है। सो अगर दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल स्पेस में। और अगर यहाँ की हम बात करें तो u और v दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस अब हम डिस्कस करते हैं। चलो बताओ, यहाँ पर जब u कैसा है, नेगेटिव, v भी कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पर है, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट रियल है और उसकी इमेज भी रियल है। सो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ की सोचो, u नेगेटिव है यानी ऑब्जेक्ट रियल है, पर v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यानी कि वर्चुअल इमेज है। यहां देखो बच्चों, u पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v की वैल्यू नेगेटिव, रियल इमेज। यानी कॉन्केव मिरर में क्या क्या पॉसिबल है? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है वो, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है वो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है वो। यहाँ ग्राफ का कोई भी पार्ट नहीं है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर बना सकता नहीं है। वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है, पर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना पाने वाला नहीं है। ये आपको एक पॉइंट की तरह या इंपॉर्टेंट नोट की तरह याद रखना है कि कॉन्केव मिरर विल नॉट बी एबल टू फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट या फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बाकी सारे काम वो कर सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, सो अगर मैं कहता हूँ कि कॉन्केव मिरर की इमेज रियल है, इसका मतलब कॉन्केव मिरर ने इमेज रियल बनाई। कमेंट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? सो रियल इमेज के लिए रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, रियल इमेज की वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो इसका मतलब अगर कॉन्केव मिरर है और रियल इमेज बनी है तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्केव मिरर है और वर्चुअल इमेज है, अगर कॉन्केव मिरर है और वर्चुअल इमेज है, तो गारंटी की ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट। ये किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल बट क्लिक नहीं होता है। सुनो, अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, पर अगर इमेज वर्चुअल है तो गारंटी है कि ऑब्जेक्ट कैसा रहा होगा, रियल ऑब्जेक्ट ही रहा होगा इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। हैज एवरीवन फॉलोड इट? यस, ओके। अब इन सारी चीजों को हम एक साथ डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो अब आप अपनी नोट से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। ये पॉइंट्स मुझे नहीं चाहिए, सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं लिस्ट कर देता हूँ या लिख देता हूँ बोर्ड पर, जिसकी मदद से हम एमसीक्यूज अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला रिलेशन था कि फोकल लेंथ इज r/2। मैंने कहा था जब जब ये बोलोगे, क्या बोलोगे, r-r/2 cos i पैराक्सियल रेज i टेंड्स टू 0, सो वी गेट f इज इक्वल टू r/2। सेकेंड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, माफ कीजिए, मिरर इक्वेशन 1/f
एक्सक्यूज मी, 1/f इज 1/v प्लस 1/u. थर्ड, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको डिराइव किया तो -v/u भी आता है. अब बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -v/u को f/f-u भी लिख सकते हो आप, या तो f-v/f ऐसा भी लिख सकते हैं. -v/u मतलब इन दोनों फॉर्मूले की मदद से मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, f/f-u या तो f-v/f. कुछ नहीं किया हमने, ये दोनों को कंबाइन किया है और मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला लिखा है, f/f-u या तो f-v/f. क्या फ़ायदा है तो क्वेश्चन में समझ में आएगा. अच्छा, फिर m इज नेगेटिव, यानी कि रियल इमेज होगी, सॉरी इन्वर्टेड इमेज होगी. और अगर m पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज होगी. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमारे काम में आने वाली है. ठीक है, सो अब अगर आप अपने नोट्स ओपन करेंगे बच्चों, तो अपने नोट्स में हम लोगों ने 35 तक ऑलरेडी डिस्कस किए हुए क्वेश्चन. सो 35 के बाद जो भी सेशन अगर आप देखेंगे 36 है, करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ABCD. अगर आप ऑप्शंस को देखोगे बच्चों तो उसमें लिखा है कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज मैक्सिमम फॉर रेड लाइट, मैक्सिमम फॉर ब्लू लाइट, मैक्सिमम फॉर वाइट लाइट, सेम फॉर ऑल द लाइट्स. इसका यहाँ पर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों, मैं समझाता हूँ. फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज r/2, करेक्ट. अब इसमें कलर से रिलेटेड कोई भी टर्म, यानी कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल्दो मैंने डिस्कस नहीं किया अब तक, बट मैं ये अज्यूम करूँ कि आपको इनका नॉलेज है, इनका इस फॉर्मूले से लेना देना नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कलर पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी सभी कलर के लिए उसका फोकल लेंथ क्या होगा, सेम. तो 36 के लिए फॉर ऑल द कलर्स focal length of a mirror will be same. 37. If a spherical mirror is immersed in liquid, फिर से वही बात हो रही, 30, माफ कीजिए, this was 36. 37. अगर मिरर को लिक्विड में इमर्स करोगे तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ वापस से r/2 है. अगर आप मिरर को पानी में इमर्स करोगे तो मीडियम चेंज हुआ, यानी वेवलेंथ और म्यू चेंज होगा. फर्स्ट लेक्चर रिफ्रैक्शन वाला, तो इन दोनों में चेंजेस आएंगे, बट उनका मिरर से लेना या मिरर की फोकल लेंथ से कनेक्शन नहीं है. सो द आंसर इज फोकल लेंथ रिमेन द सेम, ऑप्शन सी. सो दिस वर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. हाँ, 38 वाला एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है जो हम डिस्कस करेंगे. चलो 38 क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, in a concave mirror experiment, an object is placed at a distance x1 from the focus and image is at a distance x2 from the focus. Okay, तो focal length क्या होगी. concave mirror में object is at a distance x1 from the focus. So concave mirror, object, मान लीजिए object है और ये focus है. So object का focus से distance x1 है बच्चों, पोल से डिस्टेंस नहीं, इस बार फोकस से डिस्टेंस है. और एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x2 फ्रॉम द फोकस. सो मान लीजिए यहाँ कहीं तो इमेज में ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ, यहाँ इमेज बनी और इसका फोकस से डिस्टेंस x2 है. सो इस तरह भी तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 है फोकस से और इमेज डिस्टेंस x2 है फोकस से, तो फोकल लेंथ क्या होगी. अब हम जो गड़बड़ करते हैं बच्चों, हमको ऐसा लगता है कि u का वैल्यू -x1 है और v का वैल्यू -x2 है. तो बच्चों ये रॉन्ग है. क्यों सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पोल से लिए जानी चाहिए. यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से लिया आपने, फोकस से, करेक्ट. तो एक्चुअली हम इसको न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं, जिसका रिलेशन है कि f² = x1 × x2. हमको डेरिवेशंस में नहीं जाना चाहिए बच्चों.
फोकल लेंथ का स्क्वायर इज x1 इंटू x2। वैसे आप डिराइव करना चाहो तो बहुत सिंपल है, ये डिस्टेंस, ये दिस इज u ना, तो ये x1 है और ये कितना होगा f, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x प्लस f1 होगा। सेम वे इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस ये होगा, वो हो जाएगा x2 प्लस v। फिर से आपके पास ये फॉर्मूला है, सॉल्व करोगे ये आने वाला है, प्रोवाइड टू डू दैट। सो इसको हम डायरेक्ट कहेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला। सो फोकल लेंथ इज अंडर रूट ऑफ x1 x2। बट याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला तब है जब x1 x2 आर द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द फोकस। अगर पोल से x1 x2 दिया है, पोल से x1 x2 दिया है, तो आप प्लीज इससे करना। पर अगर फोकस से डिस्टेंसेस दिए गए तो उसको हम कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन। So f will be under root of x1 x2. This is question number 38. फॉलो, जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों तो आप सुनो भी और साथ में नोट भी करते चलिए, या आप स्क्रीन पॉज कर कर भी नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। इन क्वेश्चन नंबर 39, if you see in question number 39, what is given? An object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में सोचो। Concave mirror, object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. तो अगर ये एक मिरर का फोकस है तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर पर। कुछ कनेक्ट हो रहा है बच्चों? फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 है, यानी कि अगर ये डिस्टेंस f है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, 2f, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2f है, 2f, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट इज वाई द थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसको इससे भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा। क्लियरली पता चल रहा है कि फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है, यानी कि ऑब्जेक्ट 2f पर रखा गया है, और अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब कॉन्केव मिरर में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी। सिंपल, ये 20 ये 40, सो ऑब्जेक्ट हैज टू बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला बच्चों, जस्ट टू गिव यू प्रैक्टिस। 40 वाला देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। यूनिट्स पे ध्यान दो। ऑब्जेक्ट का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर and it is placed at a distance of 1 meter from a concave mirror. Object का distance from a concave mirror is 1 meter. 1 meter, 1 मत लिखना बच्चों, सेंटीमीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर होगा। Then the magnification of the real image. Real image बनी है, magnification of the real image, और magnified image है वो। रियल और मैग्नीफाइड इमेज होने के लिए ऑब्जेक्ट रियल होगा। सी दिस इज वेयर द थियरी कम्स इनटू पिक्चर। अब जो हमने थोड़ी देर पहले दिखा था, आपको मैग्नीफाइड और रियल इमेज चाहिए। रियल मैग्नीफाइड इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट भी रियल होना चाहिए। सो यू इज 100 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन ऑफ द रियल इमेज प्रोड्यूसेस 2, यानी कि m की वैल्यू उन्होंने 2 दी है। यहाँ तक सब समझ में आया? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। फाइंड द आई थिंक आई मिसप्लेस समथिंग, दूसरा क्वेश्चन लिख कर लिया। 40, an object of focal length 5 cm is placed at a distance of 1 meter from a concave mirror. So u का वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा है। If the radius of curvature of the mirror is 20 centimeter, radius of curvature is 20 centimeter. आपसे पूछा गया है size of the image, height of the image. So अब कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो concave mirror है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर, यानी कि आपको, अच्छा कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ रेडियस बाई 2 होगा, यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर होगा।
बट सिंस ये कॉन्केव है तो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैल्यू उसकी 100 है, पर हम जानते हैं कि वो -100 होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया तो रियल ऑब्जेक्ट है और उसका डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। फिर साइज ऑफ द इमेज, यानी आपको हाइट ऑफ द इमेज चाहिए। अब बच्चों देखो आपके पास एफ और यू है, क्या आप एफ और यू की मदद से मैग्निफिकेशन ढूंढ सकते हैं? और मैग्निफिकेशन अगर आपको मिलेगा तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम, तो एम इक्वल टू दिस, एम इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को आप इक्वेट करके लिख सकते हो, है ना। सो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एफ अपॉन एफ माइनस यू। जल्दी सॉल्व करना है तो एफ का वैल्यू क्या है -10, एफ का वैल्यू क्या है -10, यहाँ गड़बड़ होती है ध्यान देना बच्चों, माइनस यू की वैल्यू क्या है -100, सो ये कितना होगा -10 प्लस 100, सो बेसिकली 100 - 10 दैट इज 90, यानी 1/90 आने वाला है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज? आई एम गोइंग टू गेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, सो बेसिकली 5 डिवाइडेड बाई 90, ये आपको हाइट ऑफ इमेज मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे? आप ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए बच्चों। सोचो अगर ये 100 होता, 100, तो अगर 5 सेंटीमीटर को 100 से आप डिवाइड करते तो कितना था? 0.05, माफ कीजिए ये कुछ ऊपर 10 भी होगा, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 9 होगा, सो -5/9। सोचो अगर ये 4.5 होता, 4.5, तो 0.5 आंसर होता। इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, नहीं तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। आप ऐसे मत करना 9, 5, फिर ये 50, 5 45, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, फिर 50, फिर 5, ऐसे मत करो। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। अगर ये 4.5 होता तो 0.5 होता, ये 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आंसर 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 0.5 और 0.60 दो ऑप्शन है। सो यहाँ पर ऑप्शंस अप्रॉक्सीमेटली बहुत नज़दीक है, इसलिए इट इज़ बेटर दैट यू एक्चुअली डिवाइड एंड सॉल्व। अदरवाइज ये प्रैक्टिस आपको काम आएगी। वैसे हम डिवाइड कर चुके तो 0.55 इज द आंसर। अब देखो बच्चों, अगर ये फॉर्मूला मुझे पता था तो मेरे सॉल्विंग कितना ईजी हुआ। इससे भी आता बट टाइम जाता, एंड दैट इज व्हाई दीज रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? यू कैन नोट इट डाउन। अब 41 वाला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 41, when an object is placed at a distance of x from a concave mirror, object distance is x। अब उन्होंने दिया है तो आपको, अच्छा और एक बात, साइन कन्वेंशन किसके लिए यूज करना है और नहीं करना है। वॉट एवर इज गिवन उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए, जो अननोन है उसके लिए साइन कन्वेंशन मत लीजिए। आप सही तरीके से सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर प्रॉपर आएगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज गिवन, ऑल द वैल्यू नहीं पता है पर x दिया है, तो आई एम यूजिंग साइन कन्वेंशन, उसको -x लिखा मैंने। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज प्रोड्यूसेस 2, मैग्निफिकेशन इज 2, रियल इमेज है क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और इन्वर्टेड के लिए एम नेगेटिव होगा। दिस इज वेयर थियोरी वाला पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज क्वेश्चन कह रहा है रियल, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज और मैग्नीफाइड है। सो अब यार आपको याद होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ओके मैं याद दिलाता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, इसकी आदत रखो बच्चों, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे तो सीखोगे नहीं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताइए, जब हमने थियोरी डिस्कस की थी, मैग्नीफाइड इमेज है यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं तो होगा और इमेज इस तरफ होगी, तब तो जाके रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। एंड इफ यू रिकॉल, ये इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। सो ऑब्जेक्ट अगर इन दोनों के बीच में होगा तो इमेज रियल और मैग्नीफाइड बनती है फॉर अ कॉनकेव मिरर। इससे आप अंदाजा लगा सकते। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, यू आर बीन टोल्ड टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आपको आर फाइंड करना है, यानी फोकल लेंथ की मदद से आएगा। चलिए अब इसको डिस्कस कैसे करेंगे या सॉल्व कैसे करेंगे। सो बेसिकली आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के फोकल लेंथ आपके पास पता होनी चाहिए। चलिए, क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है? मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू, सो -2 विल बी इक्वल टू एफ। व्हाट इज एफ? नो आइडिया सर। तो उसके लिए मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ। देखा, अभी एफ अननोन है तो मैं उसका साइन कन्वेंशन नहीं लिख रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है, वो आना चाहिए अपने आप। माइनस व्हाट इज यू का वैल्यू? -x, सो -2 विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस एक्स, सो यू गेट -2f -2x इज इक्वल टू एफ, यानी कि -2x इज इक्वल टू 3f, यानी कि f की वैल्यू क्या आ गई? -2x/3। आया आपको नेगेटिव साइन? बिकॉज कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, वो आना ही चाहिए। बट फोकल लेंथ थोड़ी पूछा, रेडियस पूछा। व्हाट इज रेडियस? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो रेडियस विल बी, इसका डबल कर दो, -4x/3, और 4x/3 एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। अभी क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों अभी आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन में जाने से पहले लूँगा, बाकी आप 50 तक क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। आई वुड लाइक टू टेक वन मोर क्वेश्चन, उस सन वाला क्वेश्चन, हाँ 43 वाला देखिए। सो 43 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Sun subtends an angle of 0.5 degree at the pole of a concave mirror of radius of curvature 15 meter. 15 meter. The diameter of the image of the sun formed by the mirror is. Sun कहाँ पर है? नज़दीक है, बहुत दूर है? डेफिनेटली बहुत दूर है। तो सन से आने वाली रेस कैसी होंगी? दूर से आने वाली रेस पैरेलल। जब रेस पैरेलल होती तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। यानी सन का जो इमेज बना होगा वो कहाँ बना होगा? उसके मिरर के कहाँ बना होगा? फोकस पर। फिर से एक बार, सन की बात हो रही है तो सन इज फार अवे, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। सो दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट की रेस कैसी होती है? पैरेलल। जब रेस पैरेलल होती है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। यानी इस क्वेश्चन में सन का जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बना होगा। सो अगर ये कॉनकेव मिरर है और ये सन का इमेज में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअल सन के सामने ये हाईली डिमिनिश्ड है। आपसे इस सन के इमेज की डायमीटर की बात की जा रही है, ये आपको ढूंढना है। अब डेफिनेटली ये पक्का है कि ये जो इमेज बनी होगी वो फोकस पर ही बनी होगी, बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। तो फोकल लेंथ आपके पास है। अब एक एंगल भी उन्होंने दिया, पोल का एंगल दिया हुआ है। सो सनरेज का जो पोल पर एंगल है वो आपको दे रखा है 0.5, दिस एंगल, ये डिग्री में दे रखा है। अब जैसे ये डायग्राम आपसे ये डी पूछा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन सोचो बच्चों। नहीं सोचना ही आपको, ऐसा डायग्राम पहले भी बहुत बार देखा है, जहां पर ये आपको ढूंढना है और ये डिस्टेंस आपको पता है और एंगल भी पता है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी याद नहीं दिला रहा है? थोड़ा सा अगर याद आ जाए, आर एस थीटा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, जैसा कुछ वही। हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट नहीं कर, हर बार फॉर्मूले के पीछे नहीं जाना चाहिए बच्चों। आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचो आप, तो स्पीड बढ़ती है। अब मुझे बताओ सो, लेकिन ये कहाँ पता है? इतने दूर से जो रेज आ रही है उनके लिए मैं ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये ऑलमोस्ट सेम होगा, बिकॉज एंगल इज वेरी 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 स्मॉल। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये नहीं पता है, आई एग्री, बट क्या ये आपको पता है फोकस के बराबर है? तो जो एस है वो अपने लिए सोल्यूशन में क्या बनेगा? डायमीटर ऑफ द सन। जो आर है वो अपने लिए सोल्यूशन में क्या बनेगा? एफ, और थीटा थीटा है, सो डी इज एफ इंटू थीटा। बहुत जगह काम आएगा बच्चों ये, डेफिनेटली। जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ोगे या टेलीस्कोप पढ़ोगे, माफ कीजिए टेलीस्कोप पढ़ोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। डी इज एफ इंटू थीटा। वेव ऑप्टिक्स में जब डाइफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी ये काम आएगा, ठीक है।
सिंपल अप्रोच है. सो डी इज एफ इंटू थीटा. अब एफ क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है तो फोकल लेंथ मेरे पास है. अब याद रखना बच्चों कि ये जो मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूँ, ये दोनों साइज इक्वल है. ये तब होता है व्हेन थीटा इज इन रेडियन. अच्छा नहीं याद आ रहा है, मैं याद दिलाता हूँ. देखो, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. ये सब का व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल एंड थीटा इज इन रेडियन. देखा है तो मैं वही कर रहा हूँ. अगर ये एंगल थीटा है तो मैं कर क्या रहा हूँ, सामने वाला अपॉन एडजेसेंट tan थीटा का तो रिलेशन हुआ. ठीक है ना. सो ये थीटा रेडियन में होना चाहिए. डायमीटर मुझसे पूछी गई है. व्हाट इज फोकल लेंथ गिवन? 50. नो, फोकल लेंथ इज नॉट गिवन, रेडियस इज गिवन. तो फोकल लेंथ को मैं r/2 लिख लेता हूँ इंटू थीटा. चलो, सो r, व्हाट इज r? 15 मीटर. 15 मीटर. ऑप्शन देख लीजिए आप, सारे ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में है. तो 15 मीटर इज 1500 सेंटीमीटर. नहीं समझा. 15 मीटर इज 1500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2. थीटा इज 0.5. 0.5 को मैंने लिखा हाफ. डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180. ये r का वैल्यू 2 एज इट इज. थीटा इज हाफ डिग्री, रेडियन में पाई बाय 180. सो अब 1500 करेक्ट डिवाइडेड बाय 4 इंटू दिस इज 180 और पाई को अप्रोक्सीमेटली 3.142 लिख लीजिए आप. सॉरी एग्जैक्टली 3.142. इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 3 लूंगा सो दैट ये 60 हो जाए. 3 और 60 इज 180. समझा. ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम. तो आपको मिलेगा 150 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6. सो दिस विल बी 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी बेसिकली 50 बाय 8 इन सेंटीमीटर आंसर आने वाला है. अगर ये 48 होता तो 6 होता. 48 बाई 8 6 होता. 48 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आंसर 6 से थोड़ा ज़्यादा आएगा. और 6 से थोड़ा ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 6.55 इज द वैल्यू. सो लोगों को एक क्वेश्चन चैलेंजिंग लग सकता है बट है नहीं. सन के इमेज का डायमीटर पूछा है. ये डिस्टेंस इस फॉर्मूले में आता है पर मैं कह रहा हूँ कि एंगल इतना छोटा है कि दोनों डिस्टेंसेस सेम है. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट एज एफ. ठीक है. बाकी जो क्वेश्चन है 50 तक बच्चों कॉन्वेक्स मिरर अब तक हमने डिस्कस नहीं किया. तो आप 36 से 50 तक रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए, विल स्टॉप एंड कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.